आज का वचन, पहला पाठ होशिया नबी का ग्रंथ, अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4, 8 से 9। इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वे बाल देवताओं की बलि चढ़ाते और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। एफ्राइम, मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूं? मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोइम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आता है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा, मैं फिर एफीम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परमपावन प्रभु हूँ, मुझे विनाश करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 7 से 15। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कुलियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फैंटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने, तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, आज नबी होशिया के पाठ में ईश्वर इस्राएलियों के साथ अपने संबंधों की माता और उसके संतान के संबंधों के रूप में दर्शाते हैं। जहां माता अपने बच्चों को उनकी 1000 गलतियों के बावजूद उन्हें प्यार करती है और उनके पीछे पड़ी रहती है, उसी प्रकार का करुणा में प्रेम यीशु ने भी मानव रूप धारण कर दुनिया को दिखलाया। उन्होंने भी लोगों के तिरस्कार को देखा, पर अपना प्रेम अंत तक प्रदर्शित करते ही रहे। इसलिए जब वे अपने शिष्यों को सुसमाचार का प्रचार के लिए भेजते हैं, तो इस तरह के तिरस्कार की चेतावनी देते हैं। पर जैसे भी हो, इन नकारात्मक परिस्थितियों में भी उन्हें जीवनदायी ईश्वर के राज्य के बारे में दूसरों को बतलाना ही है। यीशु ख्रीस्त ने न केवल साधारण परिस्थितियों में ही सुसमाचार का प्रचार किया, बल्कि अपने दुख, अपने मरणावस्था में भी उस सुसमाचार का साक्ष्य दिया। प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी उनके प्रेम भरी उपस्थिति को हर परिस्थिति में उजागर करने का प्रयास करें। आमीन।